मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा चर्चित सीट गाड़ावारा विधानसभा है और आज चीचली में कांग्रेस पार्टी की अधिकृत प्रत्याशी विधायक यहाँ से जो है सुनीता पटेल, उन्होंने यहाँ पे एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया है और चीचली में आज उनका कार्यालय उद्घाटन भी हुआ है। वो हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। इतना बड़ा जनसैलाब, मेरे ख्याल से जितने भी आपने कार्यालय उद्घाटन किए हैं बहुत ज़्यादा भीड़ आई, लेकिन चीचली में कुछ ज़्यादा भीड़ आई, कैसे देखते हैं इसको आप? सबसे पहले तो मैं क्षेत्र की जनता को धन्यवाद देती हूँ कि मेरी एक आवाज़ पर इतने लोग आ जाते हैं। उनको पूरा विश्वास है मेरे कामों पर, इसलिए उनको वो आशीर्वाद देने, हमेशा मेरे कामों के आशीर्वाद देने के लिए मेरे साथ खड़े रहते हैं। 2008 में जब आप चुनाव लड़े थे 25,000 वोट मिले थे। 2013 में आपके वोट बढ़े, लगभग 35-37,000 वोट मिले। 2018 में आप विधायक बन चुके हैं। 2023 में फिर आपको कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। जनता के बीच आप जा रही हैं, कैसा लग रहा है आपको? कैसा सम्मान मिल रहा है? बहुत सम्मान मिल रहा है। मैं क्षेत्र में जहाँ भी जा रही हूँ तो सैकड़ों कार्यकर्ता रोज़ भाजपा छोड़कर कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार में जो घोषणा पत्र कमलनाथ जी ने दिया है और कमलनाथ जी के कामों से जनता प्रभावित हुई है और उन पर जनता को पूरा विश्वास है कमलनाथ जी पर। इसलिए आज हम देख रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश से आवाज़ आ रही कमलनाथ जी की सरकार बनने के लिए। लोग प्रेरित हो रहे हैं और उनको लग रहा है कि क्षेत्र का विकास के लिए और मध्य प्रदेश के विकास के लिए अपना सहयोग दे, एक वोट देकर कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाए। इसलिए जनता प्रभावित होकर आज भाजपा से कांग्रेस में शामिल हो रही है। लाडली बहना का कितना आप इस चुनाव में रोल देखते हैं? लोग कह रहे हैं कि लाडली बहना का बहुत फ़र्क पड़ेगा। कुछ दिनों पहले लगभग कांग्रेस 120-30 सीट जीत रही थी, लेकिन अब कांग्रेस का थोड़ा स्थिति डाउन है। लाडली बहना का कोई प्रभाव दिख रहा है आपको? कहीं नहीं दिखेगा, लाडली बहना का प्रभाव कहीं नहीं दिखेगा। मैं क्षेत्र में जा रही हूँ, देख रही हूँ कि क्षेत्र पूरा परिवार प्रभावित है, महंगाई से प्रभावित है। घर के बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं। आज उनके घर के परिवार बैंकों में और खाद बीज के लिए लाइन में लगे हैं। तो लाडली बहना 1000 में इतनी प्रभावित हो जाएगी कि सारे परिवार का दुख दर्द भूल जाएगी। कोरोना काल में जिन परिवारों में चूल्हा नहीं जला, आज 1000 रुपया में प्रभावित हो जाएंगे। मुझे कहीं से नहीं लग रहा लाडली बहना का वो झुंझुना पहना रहे हैं कि लाडली बहना 1000 में प्रभावित हो गई। मुझे मध्य प्रदेश की जनता से मैं कहना चाहती हूँ कि मध्य प्रदेश की कोई भी बहन ऐसी नहीं हुई जिसके घर में कोई ऐसा कोरोना काल में परिवार में क्षति हुई है, उसको पूर्ति नहीं हुई है। सरकार ने घोषणा की थी लेकिन किसी परिवार को 1 रुपये का अनुदान नहीं मिला, ना कोई योजना से परिवार की सहायता हुई। तो क्या वो दिन भूल जाएगी आज 1000 रुपये में? इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। महिलाएं आपसे बहुत ज़्यादा प्रभावित रहती हैं। चारों विधायक हैं यहाँ पे, लेकिन अगर एक आवाज़ में सबसे ज़्यादा मातृशक्ति किसी के पीछे दौड़ती है, जन आशीर्वाद यात्रा, जब जन आक्रोश यात्रा यहाँ पर आई थी 2 बजे रात तक बहुत सारी महिलाएं आपके साथ थीं। क्यों इतना आपसे प्यार करती हैं महिलाएं? मेरी क्षेत्र की सारी जनता मुझसे प्यार करती है, लेकिन महिलाओं का मेरे ऊपर विशेष आशीर्वाद रहता है क्योंकि मैं उनके हर दुख दर्द में शामिल रहती हूँ। आप देखते होंगे मेरे घर में रोज़ सुबह से शाम हज़ारों महिलाएं आती हैं। उनके छोटे छोटे काम रहते हैं तो उन कामों में मैं सहयोग कर देती हूँ। तो उन महिलाओं का मेरे ऊपर विश्वास है, इसलिए मेरे साथ रहती हैं। उनका स्नेह प्यार हमेशा मुझे मिलता रहता है। सांसद जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जीत थी और लोग कह रहे हैं कि बहुत बड़ा मैनेजमेंट है उनका, बहुत बड़े प्रत्याशी हैं और कहीं ना कहीं उनके पास जो चुनाव का अनुभव है वो उनको काम पड़ेगा। अभी आप जनता के बीच जा रहे हैं, कैसा माहौल आपको समझ में आ रहा है? ये तो 3 तारीख को पता चलेगा। 17 तारीख तक का उनका मैनेजमेंट है, वो उनकी चुनाव की घोषणा, उनकी सीट 25 दिन पहले उनके डिक्लेयर हो गई थी और मेरी 25 दिन बाद हुई है। और क्षेत्र में आज मैं घूम रही हूँ, देख रही हूँ, जिस गांव में जाती हूँ सन्नाटा रखता है, कोई झंडा लगाने को तैयार नहीं हो रहा। ऐसी भाजपा की उनकी नीति, जो उनका मैनेजमेंट है, वो 3 तारीख को पता चलेगा। आपने कमलनाथ जी से मंच में, जब वो मुख्यमंत्री थे नरसिंहपुर में, आपने एक मांग रखी थी कि गाडरवारा को जिला बनाइए। सरकार अगर आएगी तो क्या सुनीता पटेल अगर विधायक बनती हैं तो गाडरवारा को जिला बनाने की मांग रखेंगी? बिल्कुल रखूंगी, क्योंकि गाडरवारा इतना बड़ा NTPC क्षेत्र है, गोल मांस है। गाडरवारा में दाल मिले हैं, पीतल की नगरी चीचली है, यहाँ उद्योग की ज़रूरत है। लेकिन आज तक 18 साल भाजपा के शासन में और मोदी जी के शासन में इतने दिन हो गए, इस क्षेत्र को कभी किसी 1 पैसे का सहयोग नहीं मिला। हमारी क्षेत्र की जनता चाहती है अगर जिला बन जाएगा
तो काफ़ी लोग इससे रोजगार भी मिलेगा और क्षेत्र का विकास भी होगा। तो सबसे पहले मैं कमलनाथ जी की सरकार बनने के बाद एक ही मांग मेरी सबसे सर्वोपरि रहेगी कि गाडावारा को जिला बना दिया जाए। गौतम पटेल जी भाजपा छोड़ के कांग्रेस में आए हैं, कितना फ़ायदा आपको देखने मिल रहा है? लगातार आपके साथ प्रचार में, जनसंपर्क में जा रहे हैं, क्या फ़ायदा कांग्रेस को मिलेगा उनके आने से? लोग समझ चुके हैं, इतने बड़े गौतम सिंह जी टिकट मांग रहे थे और वो चुनाव लड़ते तो लोगों को वो अपने साथ थे, उन लोगों को लगा कि गौतम जी के साथ इतना बड़ा छलावा हुआ है तो सांसद जी कल हमारे साथ भी क्या करेंगे। आज हम जिस गांव में जा रहे हैं सैकड़ों लोग रोज कांग्रेस की सदस्यता ले रहे हैं। आज मैं सबसे बड़ा प्रमाण बताऊं, डुंगरिया आड़े गांव में आज सैकड़ों लोगों ने सदस्यता ली है और उन लोगों ने हमको वचन दिया है कि यहाँ उनको एक वोट नहीं देंगे, एजेंट नहीं मिलने देंगे। ऐसे क्षेत्र की व्यवस्था हो रही है, लोग अपने मन से तैयार हो रहे हैं भाजपा को हराने। 18 साल बहुत देख लिया, इनको एक बार बदलाव होना चाहिए और क्षेत्र का विकास होना चाहिए। आखिरी सवाल है, आपके पीछे मंझले भैया खड़े हैं, अभी मंचे से बोल रहे थे कि 40-50 सालों में आपका सीधापन, आप कभी किसी से बिल्कुल तेज आवाज़ में बात नहीं करती, लेकिन मंझले भैया ने बोला कि हाँ मैं थोड़ा नीम जैसा कड़वा हूँ लेकिन फ़ायदा मैं भी देता हूँ। तो कैसे ये जोड़ी फिर से कमाल दिखाएगी? लग रहा है आपको कि आप दोनों की जो पिछली बार जोड़ी थी 2018 से लगातार सुपर हिट होती चली जा रही है, तो इस बार भी कमाल दिखाएगी? बिल्कुल दिखाएगी, ये जोड़ी सुपर हिट है। जैसा काम, जैसा नाम, जैसा काम है। जहाँ मंझले भैया का काम रहता मंझले भैया करते हैं, जहाँ सुनीता का काम रहता है सुनीता करती है। दोनों हम मिलजुल कर इस विधानसभा में काम करेंगे और क्षेत्र की जनता का सेवा का मौका देगी। क्षेत्र की जनता की मैं आभारी रहूँगी। मुझे 17 तारीख को पंजे की 3 नंबर की बटन दबाकर मुझे आशीर्वाद देगी और मैं फिर आपसे फिर मिलूंगी। जय हिंद। ये थे वर्तमान विधायक सुनीता पटेल जी, जिन्होंने साफ शब्दों से कहा कि ये जोड़ी फिर से सुपर हिट होगी। आने संघर्ष करो, ये इनके समर्थक हैं और आने वाले जी जी हाँ जी